आज का क्लास डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर है। भाई सेम चीज है, रिवीजन क्लास है इसलिए इसमें शॉर्ट में ही करेंगे इसको। सबसे पहले ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे इसमें एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो अब इसकी ऑर्डर डिग्री बताना है। तो ऑर्डर का मतलब क्या होता है, जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव उस इक्वेशन में है वो उसका ऑर्डर होता है, उसके ऊपर जो पावर होती है वो डिग्री होती है। इसका ऑर्डर कितना हो गया और डिग्री इसके ऊपर कितनी है। तो इससे मतलब नहीं है, हाईएस्ट नहीं देखते, जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है उसके ऊपर जो डिग्री लगेगी। इसका ऑर्डर डिग्री ऑर्डर कितना होगा इसका। जबकि पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन में इस बात का ध्यान रखा जाता है, जितने भी dy बाई dx वाले टर्म्स हैं उनमें कोई पावर फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ 1/3 लगी, इसलिए अभी इसका ऑर्डर डिग्री नहीं निकाल सकते जब तक ये 1/3 खत्म नहीं होगा। तो पहले दोनों साइड में क्यूब कर दो। ये आ गया। अब ऑर्डर कितना हो गया, अगर यहाँ पे कोई फ्रैक्शन पावर लगी होती तो फिर इसको इसको अंदर लाते, इसको फिर क्यूब या स्क्वायर करते, तब डिग्री ऑर्डर निकलता। मतलब जैसे यहाँ कोई पावर फ्रैक्शन की लगी हुई है तो पहले पूरी फ्रैक्शन पावर हटानी पड़ेगी, इसके बाद डिग्री ऑर्डर निकलेगा। मतलब बीच में नहीं निकल आएगा कि कहीं कहीं पे भी निकाल दो उसको। इसका ऑर्डर डिग्री ऑर्डर 4 नॉट डिफाइंड। मतलब अगर कोई भी डेरिवेटिव साइन के साथ है या लॉग के साथ है या ई की पावर में है, उसकी डिग्री डिफाइंड नहीं होती। अगर ये हटना पॉसिबल है, अगर हट जाए तो कर सकते हैं, जैसे ये लिखा हो यहां पर। तो ये नहीं कि इसका ऑर्डर डिग्री डिफाइंड नहीं, इसमें क्या हो जाएगा, यहां पे अगर हटाओगे तो साइन इनवर्स इधर आ जाएगा, तो अल्टीमेटली रहेगा तो वहीं पर ना। तो इंडिपेंडेंट फंक्शन जब तक नहीं होगा, जब तक ऑर्डर डिग्री डिफाइंड नहीं, वो ऑर्डर डिफाइंड होता है, डिग्री डिफाइंड नहीं होती।
इसका ऑर्डर डिग्री, ऑर्डर 2 डिग्री नॉट डिफाइंड। हाँ, ऑर्डर 3 डिग्री नॉट डिफाइंड। अब इसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन दो तरीके से होती है। पहला होता है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, दूसरा होता है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन और सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। मेन जो होता है सोल्यूशन होता है कि पहले फॉर्मेशन बता दें, क्योंकि कभी कभी फॉर्मेशन के क्वेश्चन भी होते हैं। इसे y इज इक्वल टू c1 e की पावर 2x इज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन where C1 and C2 are arbitrary constant. Form differential equation. मतलब ये किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। तो अब इसमें क्या होता है, जो आर्बिट्री कांस्टेंट दिए होते हैं, जैसे दो आर्बिट्री कांस्टेंट हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको दो बार डिफरेंशिएट कर देंगे। समझ आई? अब तीन इक्वेशन हो गई। एक, इन तीनों इक्वेशन की हेल्प से हमको C1 C2 हटाना होता है। इन तीनों इक्वेशन की हेल्प से C1 C2 हटाना है। अब ये भी हो सकता है कि ये दो इक्वेशन यूज हो, ये भी हो सकता है ये दोनों इक्वेशन यूज हो, ये भी हो सकता है ये तीनों इक्वेशन यूज हो। C1 C2 हटाना है, तो अब यहां पे क्या करोगे, इसमें से 4 कॉमन ले लो। ये सीधे सीधे पहली इक्वेशन बन गई, तो क्या हो जाएगा, इसमें सेकंड का यूज ही नहीं पड़ा। तो मतलब जरूरी नहीं कि हर एक इक्वेशन यूज हो, नॉर्मली जरूरत पड़ती है, लेकिन इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं पड़ी। तो दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन whose सॉल्यूशन इज गिवन बाय। दूसरा एग्जांपल से अभी एक एग्जांपल और बता दें इसके बाद। जैसे ये एक सॉल्यूशन है, ऑर्डर बताना है इसका। तो क्या होता है कि ऑर्डर बताने के लिए क्या है कि इसमें जितने भी आर्बिट्री कांस्टेंट होती है डिफरेंशिएट कर दें इसको। लेकिन अब इसमें इतने सारे आर्बिट्री कांस्टेंट है, कब तक इसको डिफरेंशिएट करेंगे, कब तक निकालेंगे। इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट गिन लिया, जैसे इसमें ऑर्डर पूछा जाता है, दो, इसका ऑर्डर 2, दो आर्बिट्री कांस्टेंट है। इसमें कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है, 1 2 3 4 5।
देखिए 5 नहीं है ऑर्डर, इसमें इंडिपेंडेंट निकाले जाते हैं। जैसे अब इसको लिख सकते हो C1 cos x प्लस C2 प्लस C3 को एक कांस्टेंट ले सकते हैं। देख सकते हो इसको ऐसे, इसको क्या लिख सकते हैं, ये फिर से एक नया कांस्टेंट बना दे रहे हैं, तो क्या हो गया, ऑर्डर कितना हो गया इसका, कोई लिख दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट, कोई लिख दो, कहते यहाँ पे मैं क्या C6 से चाहिए, C2 C3 तो C5 लिखा हुआ, तो C6 दिया यहाँ पर, P लिख दो, Q लिख दो, कोई लिख दो, कांस्टेंट लिखना है। तो कितने हो, 1 2 3 हो गए, तो ऑर्डर कितना हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो ये दोनों नोट कर लो। नोट हो गया। अब सॉल्यूशन और डिफरेंशियल इक्वेशन के कई मेथड होते हैं। पहला होता है वेरिएबल सेपरेबल, दूसरा होता है होमोजेनियस इक्वेशन, तीसरा होता है रिड्यूसिबल होमोजेनियस,
चौथा होता है लीनियर इक्वेशन। पांचवा होता है फॉर्मेशन ऑफ इसको बर्नौलीज इक्वेशन भी बोलते हैं। सातवां होता है एग्जैक्ट इक्वेशन। इसके होता है फॉर्मेशन ऑफ एग्जैक्ट। इसके बाद मिसलेनियस। नॉर्मली एग्जामिनेशन में क्वेश्चन इनके ऊपर आते हैं। मतलब वेरिएबल सेपरेबल, होमोजीनियस, लीनियर, फॉर्मेशन ऑफ लीनियर और मिसलेनियस। बीच के जो मेथड है एग्जैक्ट इक्वेशन और फॉर्मेशन ऑफ एग्जैक्ट पे बहुत कम क्वेश्चन होते हैं, कभी कभार से ही आते हैं। पढ़ना इसलिए पढ़ लो इसको, इसलिए फायदा हो जाता है कि मतलब इनमें से कोई आ रहा वो एग्जैक्ट से आसान हो जाता है। ऑब्जेक्टिव में कोई मेथड तो पूछा नहीं जाता इसी करो। लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन में एक प्रॉब्लम सबसे ज्यादा ये है कि मेथड बदलने से आंसर बदल जाता है। तो इसलिए अगर एग्जामिनेशन में उनका ऑब्जेक्टिव लीनियर इक्वेशन से सॉल्व करने का है तो लीनियर सॉल्व करोगे तभी आंसर मैच होगा, अदरवाइज आंसर नहीं मैच होगा। तो इसलिए यही हमको बेसिकली 5 मेथड करने होते हैं। पहला वेरिएबल सेपरेबल। जैसे ये क्वेश्चन, वेरिएबल सेपरेबल का मतलब ही होता है कि वेरिएबल को अलग अलग कर लो, वाई वाले सब एक साथ ले आओ, एक्स वाले सब एक साथ ले आओ। तो यहाँ डी एक्स अपॉन एक्स कर दोगे इजिकल डी वाई अपॉन, दोनों साइड में इंटीग्रेट कर दो, ये लॉग एक्स हो गया प्लस इंटीग्रेटिंग ऑफसेट सी, ये हो गया लॉग एक्स प्लस लॉग वाई, या लॉग एक्स वाई इज इक्वल टू, या एक्स वाई इज इक्वल टू, इसको एक नया कांस्टेंट लिख दो, तो एक्स वाई इज इक्वल टू सी। इसको करो,
अब इसमें क्या करोगे, इसमें पी वाई अपॉन 1 + y स्क्वायर कर दिया, और इधर 1 + 2x, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, tan इनवर्स y, इसका x प्लस हाँ आइए, इसके फैक्टर कर लो, लॉग हटा दोगे इसका, e की पावर c को एक नया कांस्टेंट लिख दो, होमोजेनियस इक्वेशन। अगर सभी में डिग्री इक्वल होती है तो इक्वेशन को होमोजेनियस बोलते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल हम कर रहे हैं, जैसे ये क्वेश्चन है, सबसे पहले इसको वेरिएबल सेपरेबल करके ही देखा जाता है। अगर वेरिएबल सेपरेबल हो रहा तो ऑब्वियस सबसे आसान होता है, अगर वेरिएबल सेपरेबल नहीं हो रहा तो फिर लीनियर करके देख लिया जाता है। अभी लीनियर इसके आगे करेंगे। अगर लीनियर भी नहीं हो रहा तो फिर हम लोगों को होमोजीनियस देखना पड़ता है। जैसे अब इस पे देखो, इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 2 है, इसकी 1 + 1 2 हो गई, तो सबकी डिग्री 2 है, तो इसका क्या होगा, होमोजीनियस इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 2।
सबसे पहले वेरिएबल सेपरेबल करना है। अगर वेरिएबल सेपरेबल नहीं है तो ये होमोजेनियस पहले चेक हो जाएगी। वेरिएबल सेपरेबल नहीं तो फिर एक बार लीनियर की कोशिश की जाती है। जब नहीं कोई होता है तो फिर हम लोग होमोजेनियस में आते हैं। होमोजेनियस का मेथड बड़ा होता है। सबसे पहले इसका dy बाई dx निकालते हैं। dy बाई dx निकालने मतलब dy बाई dx सेपरेट कर लेते हैं। तो dy बाई dx क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब इसमें क्या करते हैं, y इज इक्वल टू वी एक्स रखते हैं। तो dy बाई dx y इज इक्वल टू वी एक्स सब्स्टिट्यूट किया तो dy बाई dx बराबर dv बाई dx इंटू एक्स प्लस वी। इसको पूरे हम सब्स्टिट्यूट कर दें यहाँ। एक्स इसको कॉमन ले लो, कैंसिल। इसको सेपरेट कर लो, अब वेरिएबल सेपरेबल बन जाएगा ये। मतलब फाइनली वेरिएबल सेपरेबल ही बनता है। इंटीग्रेट, अब इसमें 1 प्लस वी स्क्वायर बराबर टी। पी की वैल्यू v की वैल्यू कितनी है यहां से, लॉग कॉमन ले लो इससे, तो माइनस का लॉग है ये, अपॉन में आ जाएगा। तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल टू ई की पावर सी और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको नया कांस्टेंट मान लो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स क्यूब। इसको करो,
क्या चीज? नहीं, एक जगह वाई होगा, डी वाई, इधर डी वाई है। डिग्री कितनी है इसकी? डिग्री 1 है ना इसकी। ये 1 - 1 0 हो जाएगी, ये 1 - 1 0, डिग्री 1 बची इसकी। हाँ, इसकी डिग्री 1 है ना, यहाँ तो वो 1, ये भी 1। अब इसमें डी वाई बाई एक्स निकाल लो पहले। लेट वाई इज इक्वल टू, सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ। एक्स कॉमन ले लो। ये कितना हो गया? कॉस वी का ठीक है। तो अब v की जगह y अपॉन एक्स। ये आंसर कर दो, या इसका आंसर ये भी लिख सकते हो, log x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू e की पावर माइनस सी को नया कांस्टेंट। जैसा ऑप्शन दिया हुआ वैसा बनाना।
जोड़ोगे? एक इसके करो 2y e⁻ x/y। अब की बार ये x/y बन रहा है, तो अब की बार x इजिकल टू वी वाई रखेंगे, है ना। y इजिकल टू वी एक्स ही रखेंगे, x/y बन रहा है, तो x इजिकल टू वी वाई रखेंगे। ये हो गया आपके पास। y कॉमन,
ये कैंसिल, v की वैल्यू कितनी है, v की वैल्यू x अपॉन वाई, बाकी जैसे ऑप्शन दिया वैसा कर दो। अब जैसे यहीं पे कोई इनिशियल कंडीशन दे दी है, जैसे लिख दिया जाए x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1, तो क्या हो जाएगा, log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो c की वैल्यू 2 आ गई, यहां सब्स्टिट्यूट कर दो c की वैल्यू, ये आंसर। कभी कभी कंडीशन दी होती है, इसी को ऐसे भी लिखते हैं, जैसे ये लिखा है इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, y 0 इक्वल 1 का मतलब होता है x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 1, इसको ऐसे लिखो या ऐसे लिखो। तो कभी कभी कंडीशंस दी गई होती है तो कंडीशन के अकॉर्डिंगली भी कर देते हैं। जो कंडीशन के क्वेश्चन होते हैं ऑब्जेक्टिव, उसमें अधिकतर कंडीशन दी गई होती है, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि तुमने सी इधर जोड़ दिया या सी उधर जोड़ दिया, अंतर को नहीं पड़ता आंसर, लेकिन आंसर डिफरेंट दिखता है जब ये कंडीशन दे दी जाए तो किधर भी जोड़ो। इसके बाद रिड्यूसिबल लीनियर, रिड्यूसिबल होमोजीनियस, ये रिड्यूसिबल लीनियर होती है जब गिवन कंडीशन होती है a अपॉन a डैश इज नॉट इक्वल टू b अपॉन b डैश। इसका भी एक एग्जांपल कर रहे हैं, ये क्वेश्चन है, तो इसमें इसको लिख सकते हो dy बाई dx इज इक्वल टू यहाँ पे a अपॉन a डैश 2 अपॉन 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 बराबर नहीं है आपस में, तो रिड्यूसिबल होमोजीनियस हो गई। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले x इज इक्वल टू
कैपिटल एक्स प्लस एच रखते हैं और वाई इज इक्वल टू कैपिटल वाई प्लस के। तो इससे क्या आ जाएगा, डी एक्स इज इक्वल टू सब्स्टिट्यूट कर दो पूरा। अब इसके बाद जो कांस्टेंट आ रहा है उनको जीरो कर दिया जाता है। ये जो वैल्यू आ रही है 2h प्लस के प्लस 5 और h प्लस 2 के माइनस 5 जीरो, इन दोनों से h के निकाल लेंगे, बाद में निकाल लेंगे। अब ये इक्वेशन क्या बन गई, होमोजेनियस हो गई है। तो होमोजीनियस में कन्वर्ट हो गई है। होमोजीनियस के लिए क्या रखते हैं, अब कैपिटल रखा जाएगा पूरा, तो डी वाई बाई डी एक्स सब्स्टिट्यूट कर दो। एक्स कॉमन, अब वी को इधर लाना है। ये क्या होगा, डी वी अपॉन डी एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू माइनस 2v स्क्वायर माइनस 2v, ये कितना हो गया 1 प्लस 2v, वी स्क्वायर प्लस वी माइनस 2 इधर छोड़ दिया, तो साइड में इंटीग्रेट कर दो। इसमें वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 को टी मान लो, डी टी अपॉन टी, ये हो गया लॉग टी, मॉड लगा दिया पर टी की वैल्यू बाद में ऑप्शन के हिसाब से मॉड लगा लेना। अब यहां से एच के की वैल्यू निकालो,
के की वैल्यू 5 आ गई, के की वैल्यू 5 लगाओगे, एच की वैल्यू माइनस का 5, तो के की वैल्यू 5, एच की वैल्यू -5। यहां से हमारा v कितना है, y अपॉन एक्स, y की वैल्यू कितनी है, स्मॉल y माइनस के, y माइनस के 5, और ये x प्लस h की वैल्यू -5 है, ये सब्स्टिट्यूट कर देगा। इधर का नोट है, इधर साइड का। अब ये कितना हो गया, लॉग अब इसको क्या लिख सकते हो, लॉग -2 माइनस लॉग x -5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -2 लॉग, ये कट जाएंगे आपस में। अब इसमें क्या होगा, वाई स्क्वायर लॉग हटा दिया e की पावर c। अब इसमें सब इकट्ठा कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई -15x -15y प्लस 25 इज इक्वल टू C1। ये आंसर है। तो ये क्वेश्चन नॉर्मली हमने कहा था ना, वही तीन चार मेथड के ऊपर आते हैं, इनके ऊपर आते नहीं क्वेश्चन, इसके नहीं आते। लीनियर होमोजीनियस आता है, रिड्यूसिबल होमोजीनियस इसलिए नहीं आता, इतना बड़ा करेगा कौन हो, इतना बड़ा क्वेश्चन करेगा कौन। लेकिन बता इसलिए दिया है कि ये जो हमने क्वेश्चन किया था, ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आया हुआ क्वेश्चन, जेई में आया था ये। हाँ हाँ, जे तो एडवांस फॉर्म आ गया हो। नहीं जेई एडवांस का फॉर्म तो आ गया होगा ना, रिजल्ट निकल गया ना जेई मेंस का। हाँ तो अब सेकंड हो गया, जो लोग सेकंड फर्स्ट में क्वालिफाई हुए होंगे उनका एडवांस आ गया।
वही वही तो, आप मेंस थोड़ी ना, 2 बार मेंस होता है। हाँ तो उसको दोनों बेस्ट वन, दोनों में जो बेस्ट होगा वो लिया जाएगा। हाँ यही तो होता ही है। हाँ नहीं नहीं ये नहीं होता, दोनों कोई भरो कहीं पे, दोनों भर सकते हो, दोनों में कोई भर सकते हो, दोनों में जो बेस्ट होगा वो ले लिया जाएगा। दोनों में जो बेस्ट होता है उसको लिया जाता है। अब अगले साल आएगा, अब थोड़ी ना आएगा, खत्म, 2 टर्न होगा। एक बार जनवरी में हुआ था, एक बार अप्रैल में हुआ। नहीं नहीं ये नहीं होता, दो दो इसीलिए तो है कहीं थे, दोनों दे सकते हो, दोनों को एक दे सकते हो, पहला दो दूसरा ना दो, दूसरा दो पहला मत दो। हमारे के 3-4 स्टूडेंट, उन्होंने पहला नहीं दिया तो सेकंड दिया। तो इसको यहीं पे रोक रहे हैं आज कहीं, तो ठीक है ना, बाकी जो रिमेनिंग मेथड है वो नेक्स्ट क्लास में कर देंगे।